बारी आपकी तबीयत ठीक है? ये देखिए एक ज़माने में ना पोस्ट कार्ड निकलते थे, देखो पीछे बैठ के, ये देखिए सारे डाक टिकट लगते थे सारे। लोग है ना ये कार्ड पे अपने जो आर्टिस्ट मनपसंद होते थे उनको भेजा करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं कोई। मैंने सेव ही नहीं की ना। नहीं एक्चुअली बड़ी लाव बाली सी उम्र, और यानी जा रहे हैं सड़क पे जा रहे हैं तो अपनी ही तस्वीर जो है पाँव के नीचे आ रही है। यानी कि अखबार में कोई चीज़ ली है तो उस जमाने में सेलोफीन के लिफाफे कम हुआ करते थे, ये जो आजकल लिफाफों का दौर है, तो अखबार के अंदर लपेट के चीज़ लिया करते थे, तो अपनी ही तस्वीर उसमें छपी होती थी। अखबार में वही चीज़ हमारी सामने आ रही है, जैसे अक्सर रोटियों में अखबार पुराना। तो आपकी पहली फिल्म संगीत थी ना? जी। तो आपकी उस फिल्म की कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं कोई मेरे पास। ये मैं आपको बताऊं कि ये काम मैंने आपके लिए हमारे नसीब में लिखा हुआ है। अगर अभी मैं आपको आपकी पहली फिल्म की तस्वीर दिखा दूं तो कैसी होगी? संगीत मसूद अख्तर साहब की पहली फिल्म थी। हाँ जी, ये स्टेज पे तो खासे मशहूर थे मसूद अख्तर साहब, लेकिन फिल्म जो थी ना मसूद अख्तर भाई की पहली थी और मेरी भी पहली। ये देखिए आप, ये दिखाएंगे, ये देखिए बाजी की पहली फिल्म की तस्वीर है ये। और एक थी फिल्म की बुकलेट ये फिल्म की, तो इसमें भी लिखा हुआ शायर का नया चेहरा और मसूद अख्तर साहब का भी लिखा हुआ। ये एक आपकी तस्वीर थी। ये आपकी फिल्म थी ना जो सच्चा झूठा। ये भी शुभारंभ। और ये बताएं किस फिल्म की तस्वीर है? याद आ जाएगा? नहीं याद आ रहा। ये थी कसम उस वक्त की। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी आप कितनी बहुत मेरी 7th में पढ़ती थी, लेकिन फिजिकली मैं बिल्कुल यानी कि जैसे मुकम्मल एक नहीं मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कि भी मतलब माशाल्लाह बच्ची नहीं, एक जवान लड़की जाहिर होती थी, लेकिन उम्र छोटी। वो चेहरे से पता चले आपके कहने की बात ही नहीं। किसी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, ये की फिल्म की है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट। तो फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट थी? पता है ब्लैक एंड व्हाइट थी फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट थी। पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट थी या कलर थी। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ये कहानी बड़ी यानी आज तक मेरे दिल में महफूज है कि ये जो मैं फिल्म करने गई थी ये संदिग्ध से भी पहले। अच्छा जी, है उसी साल की। लेकिन हाँ जी, मुझे इन्होंने कास्ट किया, एक छोटा सा कैरेक्टर था, तो ये थी उनकी एयरफोर्स वालों की फिल्म थी। तो इन्होंने ना सारा स्टाफ बाहर से मंगवाया था, कैमरामैन भी हॉलीवुड का था और मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी वहीं के। उन्होंने मुझे ऑफर की कि आपको हम एक फिल्म में कास्ट करते हैं, हॉलीवुड की फिल्म। तो लेकिन चूँकि इतनी उम्र की ज़्यादा नहीं थी, सेंसिबल नहीं थी, मेरी वालदा भी बिल्कुल मासूम सी औरत, उन्होंने जवाब दे दिया नहीं हम हॉलीवुड में, हम अमेरिका नहीं जाएंगे, भाई इतनी दूर जाएंगे, हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती, हम क्या करेंगे? तो वो जो मार्शल उनका नाम था, कैमरामैन था, वो उसको बाहर भेजे अपने मूवी का, इतनी बड़ी ऑफर ये ठुकरा रहे हैं कि हॉलीवुड की फिल्म को। तो कह रहे हैं कि हमें ये जो है ये एशियन फेस नहीं है, ये इंग्लिश फेस है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको देखो दूसरे लोग कैसे समझ जाते हैं हमारे। मैंने कहा कि जी हाँ ये उसकी है, ये शिवा प्रोडक्शन की तो नहीं ये सच्चा झूठा लग रही है ना। ये देखिए मतलब किस तरह की पुरानी यादें आ जाती हैं। ये देखिए ये आपकी पंजाबी फिल्म बाबुल,
इसकी भी मेरे को बहुत तस्वीर, आपको मैं बता रहा हूँ बेशुमार तस्वीरें, जब मुझे ऐड कर लेंगी ना तो मैं इनको वॉल पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं अभी अपनी बच्ची से, मेरी तीनों बेटियों के पास अपना है। ये मोहम्मद कबीर खान, मेरी जिंदगी नाम, मेरी जिंदगी नाम थी और रंगीला साहब की फिल्म है ना। ये देखिए पसंद है दिल, कितनी स्मार्ट और ये सादगी है। देखिए सब तस्वीरों में तस्वीरें बोल रही हैं मुझसे, सबका जो टाइम है, जो सादगी है वो बोल रही है। दीवा बाजी बड़ी हैरान हो गई तस्वीरें देख के, वो तो कहेंगी बस ये बेटा जो मेरे बच्चों ने नहीं संभाला वो तुमने मेरे बच्चे तुमने संभाल दिया। ये देखिए ये उसी की है। ये देख लेना कितने आपके चेहरे में जो सादगी और एक बचपन से बचपन जो होता है ना। तो आप देखो से ये 7th में मैं पढ़ती थी, स्कूल से भाग के, मैं उधर ड्रामा था स्कूल का, और ये हम सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे पेशावर, हमारी रिकॉर्डिंग थी। तो ये देखें रोजीना का, ये भी किसी से नहीं मिलती है, मैंने कभी मैंने कलेक्शन बनाया है, मैंने सुना ये। तो ये इस तरह के बाजी पोस्टर तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे आपके एड्रेस का नहीं पता था ना। जी। तो इस वजह से मैं जो अभी तो मुख्तसर ही कुछ लेकर आए हैं देखना न छुड़ा ये देखिए ये कभी ना कि यादगार होती है इंसान को, कहाँ मिलेगी ये देखना। सच्चा झूठा ये तो आपको पता भी नहीं होगा, वो पोस्टर बाहर लगते थे तो कहाँ कहीं गुजर हुआ तो देख लिया अपना, ये इस तरह का। और इसके अलावा मेरे पास शुरू दौर के आपके जो नई नई थी उस वक्त की भी बड़ी तस्वीरें रहे फिल्मी जो आप लोगों ने शूट करवाए थे, जैसे ना स्क्रीन ड्यूटी देखने के लिए। हाँ वो भी मैंने काफ़ी सारे, तो वही ना रास्ता इंशाल्लाह रहेगा। तो फिर मैं भी आपको एक तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे देना, सब मैं बता, आपकी ईमेल एड्रेस लेना आएगी ज़रगुना ख़याम, साइना ख़याम और ज़ारा ख़याम, जो मतलब जो आपसे जल्दी आपको राब्ता जिससे हो जाए तीनों ही घर पे। अच्छा, यानी ये है ना कि बेटी मेरी जो है इधर पढ़ाती है, ऑफिस में काम करती है, जिसकी अभी शादी की, मैं दिखाऊं उसको। ये तो अगर ये ओके हो जाए ना हमारे फिर उसके बाद हम नए उसमें, ठीक है ना, ये सारा कुछ। तो अभी ये कि मैं अच्छा साहिफा बाजी ये बताइए कि आपने अभी अपनी ये यादों की मेमोरी देखी, तो ये सब देख के आपको कैसा लगा? भाई उसी दौर में चले गए वापस। तो ऐसे ही ये तस्वीरें देख के लग रहा है कि मैं फिर वही 7th में पढ़ रही हूँ, साथ साथ स्कूल में जा रही हूँ और साथ साथ अपना फिल्मों में काम कर रही हूँ। अपने शौक की तकमील भी हो रही थी और तालीम भी हासिल कर रही थी। तो बाजी बताइए, मेरी मेहनत जो मैंने जमा किया, अपनी आर्काइव बनाई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? भाई आपको सलाम करना चाहिए। ये इसलिए कि जब एक हम लोगों में, आर्टिस्टों में मैं एक नसीहत कर रही हूँ कि लाख वाली उम्र में ना ये चारों तरफ शोहरत ही शोहरत होती है, जब तो इंसान अपनी उस चीज़ को महफूज नहीं करता, अपनी जादू को महफूज करके नहीं रखता। हालांकि हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे हम लोग यंग एज में ऑन एयर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब एक वक्त गुजर जाता है और उसके बाद उस चीज़ की कमी महसूस होती है और हम उस अपनी यादों को समेट के नहीं रखते। तो कोई आप जैसा फरिश्ता जो है ना, वो हमारा हम पल्ला होता है और हमारी यादों को वो समेट के रखता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने लिए, अपने असासों में से कोई चीज़ को महफूज रखें। तो ये हमारे असासे हैं, ये हमारी जायदाद है, ये हमारा सब कुछ है, ये यादें ही हमारा सब कुछ है, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि हमारे इज्जत से कोई ताली बजा देगा, हमें एजाज़ बख्श देगा इस चीज़ का जो हम काम करते हैं, उसका रिटर्न हमारा ही सब कुछ है।
तो वो आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने दिया और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आप जैसे और चंद लोग अगर आ जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की यादें सारी मैं पूर्ण। अरे मैं तो चल गई देख के अपने आप को। मैं कही ये भाई ये मैं कहाँ छुपी बैठी थी। अरे आपने तो वो काम किया है कि अल्लाह मेरे यानी कलेजे से आपके लिए दुआ आपको इतनी जिंदगी दे और इसी तरह। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह आप हम आर्टिस्ट ये एक होता है किसी की खिदमत करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जा रहे हो तो सड़क से आपने एक चीज़ उठा के एक साइड पे कर ली तो ये आपकी खिदमत है। नहीं, खिदमत के भी एक अलग से तरीके होते हैं। तो आप हम जैसे लोगों की जो लोगों के यानी कि जो अदाकार लोगों के दिलों में धड़कती हैं, आप उनके अहसासों की हिफाजत। और ये आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप अपना कलेक्शन दे के खुश हुई, इसी तरह मैं आपसे मिलके आपके इखलाक से इतना मुतासिर हुआ, खुश हुआ। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आपका बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। बढ़िया भी आपको भी है, मेरी दुआ है अल्लाह ने आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरह हमारे साथ आपकी मुलाकात होती रहे और आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आपको जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम साहिबा वाली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा भाई बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए? मैं जी लाहौर में पैदा हूँ। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग 4 बहनें और 2 भाई, 6 बहन भाई थे और 2 बहनें और 2 भाई रह गए। तो जो है वो अल्लाह को प्यारी। मैं ये कहता कि ये आपका असल नाम सायका है या आपका कोई और नाम है? जी, मेरा असल नाम सायका अख्तर, मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अख्तर अली और बस उन्होंने रखा नाम मेरा। तो जब आई फिल्म इंडस्ट्री में तो शबाब कैरानी साहब थे हमारे प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर भी थे एक ज़माने में। उनका जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था। तो जब मैं आई नई तो मैंने कहा जी, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि सायका अख्तर। तो क्योंकि उस ज़माने में नाम तब्दीली का बड़ा रिवाज था कि जो घर में नाम जो होते थे वो अलग थे और फिल्म इंडस्ट्री के नाम अलग। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं ये नाम अच्छा, बस अख्तर हटा दो और सायका, जैसे ज़ेबा, दीबा और सायका नाम की कोई ना एक्ट्रेस पहले थी, बाद में और एक बाहर ही जैसे बाबरा सायका, ये नाम ऐसे हैं कि जो पहले आगे पीछे बाद में आप बहुत बाद में आए लेकिन इसको दौर में नहीं। बिल्कुल। तो आप अभी पहले मैंने आपकी चीज़ देखी कि आप में इतनी सादगी, शराफत और जैसे होता है ना, एक यास्मीन बेगम, एक नैयर सुल्ताना साहिबा और उसके बाद आप, कि कोई ये कह नहीं सकता कि ये इन्होंने इतनी एक्टिंग की, इतना काम किया, क्योंकि आपकी तबीयत में शराफत है। उससे मुझे तो मतलब एक हैरान कौन है अगर आपने इतना काम किया जिस तरह कभी। तो ये पहली फिल्म आपने किस तरह साइन हुई संगील में? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग शुरू से ही ना, एक छोटी सी मिसाल है कि इंसान जो होता है ना, उसकी बुनियाद से इंसान का पता चलता है कि उसकी ब्रॉटअप जो है यानी उसकी परवरिश जो है वो किस अंदाज से हुई है। एक परवरिश होती है और एक पेशा होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब आपकी परवरिश जिस अंदाज से होगी वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रंग ज़रूर दिखाएगा। तो हमारे ख़ानदान में बिल्कुल सादगी हुआ करती थी। एक शौक़ निकल आया मुझे कि जी मैंने फिल्मों में काम करना है और बिल्कुल कम उम्र थी, जो कि आपको शायद उस वक्त की मेरी तस्वीरों से भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो हमारी परवरिश जो है वो हुई ढके छुपे माहौल में और जब मैंने पेशा इख्तियार किया वो था मेरा फिल्म इंडस्ट्री का। तो ये दोनों चीज़ें तज़ाद था इसमें। एक सर पे दुपट्टा लेके जाना है स्टूडियो के अंदर और वो मेरी परवरिश मुझे बताती थी
और जहाँ जैसा काम मुझे मिलता था वो मेरा अंदर का फनकार होता था, जो उसको अपने रंग में ढाल के पेश करता था। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं जो घर की सायका है ना वो स्टूडियो की सायका ना बने, और जो स्टूडियो की सायका है वो घर की सायका ना बने। अच्छा बाजी, मैं ये कहता कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूँ ना आपसे, तो उसी के उसमें ही वो जैसे पहली फिल्म संदेश, तो वो मैं अपने तरतीब मेरी चलती है, तो मैं ठीक है। तो पहली फिल्म आपकी किस तरह साइन हुई? जब फिल्म शबाब साहब की फिल्म थी। जी जी, वो शबाब किरानी साहब की जो फिल्म पहली साइन की थी, मुझे ना बाजी दीवा को देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ, मैं उनकी फैन थी। तो ढूंढते जब हम उनके वो तो ना उस वक्त उनकी अपना शूटिंग नहीं थी, तो मुझे शबाब किरानी साहब ने कहा कि भाई लड़की काम करोगे फिल्मों में? तो मैंने कहा हाँ जी। तो इस तरह मुझे पहली फिल्म मिली। उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन दिया, थोड़े से डायलॉग लिख के उन्होंने बताया, मैंने फौरन डायलॉग बोल दिए। और तो फिर वो कैसा वक्त था कि जो जिसको आप पसंद करती हो दीवा बेगम को, वो आपके सामने? हाँ जी, मैं कहती हूँ कि मैं सुबह मेरी रिकॉर्डिंग थी, शूटिंग थी, और मैं सारी रात सो नहीं सकी थी कि मैंने सुबह बाजी दीवा के साथ काम करना। तो संदिल के बाद आपकी कौन सी फिल्म? संदिल के फौरन बाद मुझे, जब संदिल सुपर हिट हो गई, तो शबाब किरानी साहब की ही 2 फिल्में मुझे उन्होंने साइन कर ली कि भाई ये 2 फिल्में अब तुम हमारी प्रोडक्शन की करोगी। मेरी दोस्ती मेरा प्यार और एक और थी फिल्म सच्चा झूठा शादी, तो 2 फिल्में उनकी थी। उसके बाद फिर मुझे इजाज़त मिल गई कि अब मैं बाहर काम कर सकती हूँ, क्योंकि उस जमाने में ये हुआ करता था कि कर देते हमारी फिल्में हैं, जब पूरी होगी जब तक उसका आप कहीं नहीं, जैसे पहले होता था। तो कुल अच्छा जी, कुल कितनी फिल्में आपने की? अराउंड अबाउट 70 मूवी, 70 उर्दू पंजाबी सब मिला? उर्दू पंजाबी, सराइकी जुबान मैं बड़ी अच्छी बोल लेती हूँ, और सराइकी में भी जितनी फिल्में बनी मैंने। पहली सराइकी फिल्म कौन सी थी? धिया नुमानिया। धिया, जो खानम और भट्टी साहब की फिल्म। जी हाँ जी हाँ। तो बस ये बताइए कि उसमें जिस वक्त आप ये काम कर रही थी, तो आपके जहन में आइडियल तो दीवा बेगम कि उस वक्त में जो आर्टिस्ट थे आपको कोई मुखालफत का सामना नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। मैं इसमें देख लेता हूं, ये था। हाँ जी, आप सुन लीजिए। वो शिका मतलब वही ना, जब आप आई तो किसी मुश्किल का तो सामना नहीं करना पड़ा, दबा दिया ना रेड। तो बाकी जिस वक्त आप इंडस्ट्री में आई तो बहुत से आर्टिस्ट, लड़कियां लड़के सब काम ही कर रहे थे, तो किसी की तरफ से कोई मुखालफत या कोई परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा जैसे नए आर्टिस्टों के साथ होता है? नहीं जी, मुझे कोई अपना इतनी क्या कहते हैं कि मेजर परेशानी कोई नहीं कि बहुत बड़ी। मैं आपको बताती हूँ कि जिस हम लोग आए 70 के दौर में, सब आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से, इतना होता था कि अगर कोई डायलॉग भूल भी रहा ना तो वो उसको बताता था कि इस तरह नहीं, इस तरह बोलो, इस तरह नहीं, इस तरह बोलो। तो इस मरहले से तो निकल गई। तो अब एक फिल्म थी बहू रानी, मोहम्मद अली। तो बहू रानी में जब मैं कास्ट हुई ना, तो मोहम्मद अली साहब को जिंदगी में पहली बार मैंने जब देखा ना, मैं घबरा गई। अच्छा, अब मैं भूले चले जाऊँ कितना बड़ा आदमी मेरे सामने, और जब मैं सीधा मोहम्मद अली साहब को देखूं तो मैं भूल जाऊँ। फिर मोहम्मद अली भाई ने क्या किया कि कैमरामैन को कहा कि लाइट ऑफ हो गई। मेरे पास आके बैठे, कहने लगे कि बेटा ये मेरे दामाद, तो गौर से देखो और कुछ भी नहीं, तुम समझ में कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है कि ये कैमरा नहीं है, ये तुम्हारी फोटो नहीं खींच रहा। तो तुम ना अब मेरा हाथ पकड़ा, प्यार किया मुझे, और मेरी झिझक जो थी ना वो खौफ था एक बड़े अदाकार का। मैंने कहा अच्छा, पास आके बैठे, दुख सुख किया। फिर जब लाइट ऑन हुई तो मैं पहली टेक हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपने उन्होंने आपको गाइड भी किया और रास्ता भी बताया, और लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी मोहम्मद अली साहब की बहन में आप जची कोई और नहीं जची। खासतौर पे आज फिल्म में और भी कई फिल्में, नौकर फिल्म थी जी, आपसे क्या पर्दा में दी थी, और भी कई फिल्में जी मेरे जहन में नहीं आ रही। नौकर फिल्म बाबूजी में कितने मजे करते हैं दोनों दी और बाजी। तो ये कि नदीम साहब के साथ हम दोनों में आपने काम किया, तो आपको कोई ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश रही इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैं कोई ऐसा किरदार करूँ? हाँ, ये वो कसब तो आज के दिन तक है, क्योंकि मैंने एक किरदार नहीं किया अभी तक, और ख्वाहिश है, अभी भी काम चुके कर रही हूँ। तो ये अंधी लड़की का भी कैरेक्टर कर लिया मैंने, और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे किरदार जो मेरे नसीबों में आए, लेकिन अभी तक मुझे गूंगी नहीं, ये दिल में गूंगी के जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं और जिस तरह वो बताती है, समझाती है, वो इंसान अपने एक्सप्रेशन से खेलता है। तो आप सोलो हीरोइन तो अभी काफी फिल्मों में काम किया, शबाब साहब की, तो ये सोलो हीरोइन का जो आपने किरदार किया, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बार सोलो हीरोइन किस फिल्म में? सोलो जो है ना, हमारे जो दौर में ना एक हीरोइन पे डिपेंड नहीं कोई भी करता था, हमें मजबूरन दो पेयर डालने जी। हाँ जी, 2 पेयर होते थे, एक कॉमेडियंस के साथ है और एक मेन कैरेक्टर हीरो हीरोइन का, और फिर साथ एक सपोर्टिंग में भी पेयर चलता था। तो मेरी ये गुड लक होती थी कि मैं सपोर्टिंग पेयर में ज्यादा कामयाबी मिली। हाँ जी, और बेस्ट अवार्ड ले जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मतलब वो उन सब के बीच में रह के जो परफॉर्म करती थी, तो वो लोगों वो बराबर का होता है हीरोइन के साथ वाला। हाँ जी, मतलब इतना ही आपने बिल्कुल किया। बिल्कुल। और जो मेन हीरोइन के मैंने किए वो तकरीबन 25 एक फिल्में होंगी जिनमें मैंने। अच्छा, पहली फिल्म कौन सी थी बेहतर हीरोइन? जी मैं बताती हूँ आपको, एकदम से शुरू हुई थी, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती। रंगीला भी मेरी हीरोइन की थी, 2 रंगीले भी थी, आपसे क्या पर्दा ना उठाओ, और भी बहुत जो कि अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि एंटायर साथ साथ मैं सिस्टर प्ले भी करती थी। ये कैसी बात है कि यानी बहन के रोल भी मेरे साथ साथ चल रहे, सोलो हीरोइन भी साथ साथ चल रही हूँ, पंजाबी भी साथ साथ हो रही हैं, और सराइकी भी साथ साथ। सराइकी में मैं हीरोइन हुई थी, दिया नुमानिया थी, डबल दो हीरोइन थी, खानम थी, खानम और अनायसन भट्टी साहब पेयर में थे, मैं और एक मुसरत नाम की भी लड़की थी, मुसरत मुल्तानी या रुसाना मुल्तानी, कुछ इस तरह की शायद, लेकिन खानम थी उसमें, खानम हीरोइन थी मेन, और अनायसन भट्टी थे, उन्होंने ही बनाई थी। सराइकी आपको आती थी? हाँ जी, मैं कुछ सराइकी गा रही थी, मैं मेरी अपनी जुबान अच्छा, पीछे से सराइकी की आप? सराइकी है तो फिर पंजाबी भजाई सराइकी। पंजाबी कैसे कर लिया? नहीं, पंजाबी जो है ना वो मेरी मदर लैंग्वेज है, मेरी भाषा पंजाबी है। वालिद साहब जो हैं वो खास दिल्ली से माइग्रेट होके आए थे। तो हम लोग उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से पंजाबी, और मेरे वालिद साहब चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे। हमारी ट्रांसफर होती है डेरा वाले खान, तो 3 साल की उम्र थी मेरी, तो जब मैंने होश संभाला तो मैं सराइकी में हो गई। तो आपकी पहली पंजाबी फिल्म कौन थी? पहली पंजाबी फिल्म अब मैं क्या कह सकती हूँ कि रंगीला ही आप कह सकते हैं, क्योंकि रंगीला पंजाबी में, संगदिल जो थी वो उर्दू में थी। जी हाँ, तो पहली पंजाबी फिल्म मेरी रंगीला। तो आपको ये बताइए कि उर्दू में मजा आता था काम करके या पंजाबी फिल्म? ये मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त ना हम लोगों की ये दौड़ लगी होती थी कि उर्दू और पंजाबी ये लाज़िमुल मलज़ूम बात थी 70 से लेके 86 तक। जी। मतलब है कि जितना व्यूअर, जितना देखने वाला उर्दू को था, उतना ही पंजाबी को था। जलमन जी की तेडावा एक वाहिद पंजाबी फिल्म थी जो कि जिसमें कराची में बड़ा बिजनेस किया था। अच्छा। कराची जैसे शहर में पंजाबी फिल्म मंजी की तेडावा जो मोहम्मद कबीर खान ने बनाई थी, मुनव्वर ज़रीफ और मैं थी, तो
बड़ी सुपरहिट गई। तो उस वक्त ये था कि हम लोग करते थे मेहनत से का दिल लगा के, भले वो पंजाबी फिल्म है भले वो उर्दू है, देखने वाले दिल से देखा करते थे। एक और आपका मार्का, एक्टिंग तो आप करती ही है, लेकिन एक आपका और मार्का कि आपकी तबीयत में डांस इस टाइप का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अक्सर फिल्मों में बहुत अच्छे डांसेस किए हैं, जैसे हो सजना प्यार में तेरे, और भी बहुत ने कैसा जादू कर दिया। तो वो कैसे हो गया? मैं तो हैरान हूँ कि ये वो आपने कोई डांस सीखा या क्या किया? नहीं, मुझे याद गुड्डू भाई मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। जिस दिन मुझे पता ना कि मेरा डांस पिछवाई था ना, मुझे 102 बुखार चढ़ जाता था। तो आप किस तरह मतलब कर लेती? मैं थोड़ा बहुत बस वो जो हमारे जिंदगी के डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे, कुछ याद है किससे ज्यादा वास्ता रहा डांस? जी हम 40 साल थे, और अकबर सम्राट थे, और ये सम्राट फैमिली बड़ी मशहूर, मतलब और यानी कि क्या सकते हैं आप, ये लकड़ी से भी डांस करवा दे, कभी कमाल के आपसे करवा दे, आप कभी कमाल के कर लिया। वो उन्होंने मुझे गिनती पे लगाया होता है, 1 2 3 4 तो बोलते जाते थे, तो जो कहते थे मैं कर देती थी और अल्लाह पे छोड़ देती थी। लेकिन बहुत अच्छा, आपने फिल्म शीला पिस्तौल का जिक्र कर रही। अच्छा, मेरे साथ थी आसिया। अच्छा, अब आसिया माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी परफेक्ट डांसर। अच्छा, और ड्यूट 2 गाने को ड्यूट कहा करते। तो अब मैं बड़ी परेशान, मैं या अल्लाह क्या करूँ, ऊपर से गाना सुनूं तो गाना बहुत खूबसूरत। तो मैंने आसिया को कहा, आसिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। तो मैंने कहा आसिया जी मुझे डांस नहीं आता है और आप माशाल्लाह परफेक्ट डांसर हो, अब ये किस तरह होगा कि हम इकट्ठे एक जैसा डांस करें? तो मुझे कहने लगी कि फिक्र क्यों करती हो तुम इस गाने में मुझसे अच्छी डांसर लगोगी। और मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहने लगी तुम मुझे देखती जाओ, जैसे जैसे मैं करूँ ना वैसे वैसे तुम करती जाओ। मैंने कहा ठीक है, रिहर्सल हो, और वो कह के साइका मेरी तरफ देखो। अच्छा, अब मैं उसे देखूं और जैसे जैसे वो स्टेप उठाए वैसे वैसे मैं करूं काम। तो वो था भी इसी तरह की कहानी ये थी कि ये सगी बहनें होती हैं, एक कहीं और पलती है और दूसरी कहीं और। तो उस जब वो गाना, अब जैसे जैसे आसिया एक्शन करे वैसे वैसे मैं करूं, आप यकीन करें जब वो गाना एडिट होके मेरे सामने आया, मैं आसिया से ज्यादा अच्छी डांसर लग रही थी। और सिर्फ ये उसकी वजह से आज भी एक जो है ना, मैं कहती हूँ आसिया को ये चीज का क्रेडिट जाता है कि कैसे लोग थे, कैसे आज तो ये होता है कि इसको धक्का दो कि मैं आ गया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। उस वक्त ये था कि सिर्फ काम को सलाम थी कि अगर साइका अच्छा करेगी मैं तो हूँ ही परफेक्ट, लेकिन इसको मैं परफेक्ट कर जाऊंगी तो ये हमारा गाना हिट हो जाएगा और फिल्म हिट होगी तो हमारी इज्जत है। उस वक्त हम लोग एक दूसरे की इज्जत तो आज ही वजह है कि आज आप लोगों की पहचान भी है, लोग याद रखें, तारीख में नाम है। देखो वरना तो आजकल फिल्में आ रही पता नहीं चलता कौन सी फिल्म आई, कब लगी, किधर चली गई। तो भाई जिस जमाने में आप काम करती थी उस जमाने में किस फनकारा से ज्यादा दोस्ती रही, आना जाना घर में? मेरी 3-4 फ्रेंड्स थी। बाबरा शरीफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और है अभी भी, अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे। और आसिया जी थी, मुमताज थी, संगीता मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी। और अब चूंकि हम लोग बाल बच्चों में पढ़ गए, पढ़ के रह गए, लेकिन अभी भी दिल के नजदीक हैं। तो आजकल कितने लोग इन लोगों से किसी से राब्ता है? जी तकरीबन सभी के साथ है। निशो मेरी बहुत अच्छी, मतलब हमने इकट्ठे ही फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कदम रखा। मुझसे जरा मतलब हम लोग इसलिए अलग हो गए कि वो एक माशाल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो अपने मतलब मुझसे भी मेन कैरेक्टर अच्छे, मैं ज्यादा सपोर्टिंग में आ गई, मुझे वो अच्छे लगते थे। लेकिन आप जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बराबर। हाँ, लेकिन डांस से बचने के लिए मैंने सिस्टर प्ले को ज्यादा अहमियत थी। वही की तबीयत की भी गलत नहीं, तबीयत की। तो कभी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया कोई नाकाबिले फरामोश वाकया तो यही है कि मैं अकेली रह गई।
बस इसको मैं नहीं भूल सकती। और जो शादी से पहले का ये है कि इतने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया तो बेख्वाब सा कैसे कर लिए। तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं जी। अच्छा जी, सब अपने मतलब 2 की शादी कर दी, एक अभी है, अब ये तीसरी इंशाल्लाह ताला बड़ी ठीक है बहुत जल्दी अल्लाह को जब इंशाल्लाह। तो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कोई काम वगैरह कुछ कर रही हैं आप? हाँ जी, काम अभी सीख रही हूँ जी। अच्छा। इंशाल्लाह ताला अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश हर चंद करती हूँ करती हैं। ताकि भूल ही रहूँ। और कुछ सीरियल्स हैं मेरे पास, ठीक है। काम भी साथ साथ स्टार्ट लिया हुआ है। कोई एक आध फिल्म है उसमें भी कर रही हूँ। अच्छा। और कुछ थोड़ा सा ये बुटीक का काम सीख रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना फिर लॉन्च करूँगी बड़े अच्छे पैमाने पे। ठीक है भाई, आपने भी बताया सराय की फिल्म दिया निमानिया और पंजाब फिल्म रंगीला, उर्दू फिल्म संगीत, ये हो गया। तो टीवी का पहला प्ले कौन सा किया आपने? टीवी का एक पहला प्ले था जी अपना चिड़िया बोल पैया, पंजाबी लोकल लाहौर सेंटर से। उसके बाद फिर मैंने खैरमन किया और मतलब सीरियल्स भी की, राशिदार साहब के साथ काम किया। लेकिन वो ये था कि मैं बस सेलेक्टेड काम पकड़ती थी। अच्छा। इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं चाहती थी कि ज़्यादा टाइम जो है ना मैं अपने घर में ताकि घर के 2 आदमी अगर घर से बाहर चले जाएंगे तो पीछे घर खराब हो जाएगा। अब मेरे मियाँ भी काम करते थे, मैं भी चली जाती थी, हम दोनों जो है ना कितनी सीरियल्स में मियाँ बीवी का कैरेक्टर कर रहे थे। हाँ, तो फिर ये बैठ के डिसाइड मैंने किया कि मैं काम थोड़ा सा कम कर देती ताकि मेरा घर डिस्टर्ब ना हो, तो घर में टाइम देना पड़ेगा। तो फिर इस तरह ख़याम साहब तो चलते रहे रेगुलर, तो मैं थोड़ा सा साल में 2-3 ड्रामे कर लेती थी बस इतनी। तो भाई आपकी पहली आखिरी फिल्म कौन सी थी जो आपने? आखिरी फिल्म 2 फिल्में थी जी। मैंने फतह और एक और फिल्म थी जावेद फाजिल साहब की। तो फतह फिल्म तो वो 95 की बात, कविता की फिल्म फतह जो संगीता साहिबा ने नहीं, ये जी अभी लेटेस्ट ये मैं बता रही हूँ कि उसमें मैं मदर कैरेक्टर कर रही थी। जावेद फाजिल साहब। अच्छा, वो कौन सी? नाम उसका मुझे भूल गया भी। जावेद फाजिल साहब ने बनाई थी 95 की बात। अच्छा। फिर 95 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब काम में, फिर वो चीज भी खत्म होती जा रही है, इंडस्ट्री का सब कुछ बदल रहा था और नहीं वो कोशिश कर रही थी कि मुझे ये माहौल हजम हो जाए, लेकिन मैं हजम नहीं कर पाई। खान वो क्या नाम है अपनी तमन्ना बेगम साहिबा भी ये कह रही थी कि उर्दू वो पहले जैसी बात नहीं रही थी, तो मैंने कहा खुद ही एक तरफ छोड़ना। बिल्कुल। अभी अपनी पसंद नापसंद पे आ जाए, आपको अपनी जाती फिल्म कौन सी पसंद है जो जैसे कभी आप देखती हो? अब एक माँ को आप कहते हैं कि आपके बच्चों में से हाँ प्यार जरूर होता है, लेकिन पैदा उसमें उसी दर्द और उसी ही उसमें किए होते हैं। तो मेरी औलाद की तरह मेरी फिल्में हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं ये कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी नहीं। और मेरी ज़रा तनकीदी माइंड है मेरा, मैं अपनी ही फिल्म में कितने कौन से एंगल में मैं अच्छी नहीं लगती, कौन से स्टाइल में मैंने बोला है तो ये गलत है, आइंदा अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस तरह बोलूँगी। मैं खूब से खूब तर की तलाश में रही। तो फिर भी कोई एक आध फिल्म का नाम तो बताएंगे, जैसे होता है ना कि यहाँ ये देखें फिल्म। हाँ, ये अच्छी 2-3 फिल्में हैं। मतलब रंगीला मेरी पहली, जिसे मुझे फर्स्ट अवार्ड मुझे परफॉर्मेंस का मिला। एक फिल्म तूफान थी, हसन अस्करी साहब ने बनाई थी, उसमें मैंने सिस्टर प्ले किया था, लेकिन बहुत परफॉर्मेंस का कैरेक्टर था वो। उसमें मैंने बोलना कम था, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी। हालांकि मैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन में बहुत इरिटेट हुई कि पता नहीं क्या मुझसे काम ले रहे हैं। मैं आती हूँ तो एक्स्ट्रा सा एक शॉट ले लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ। तो एक दिन मैंने तंगा के उनको पूछा, मैंने कहा कि मैं उधर हीरोइन के प्ले कर रही हूँ, आप मुझे खामोश कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, आप मुझे बताएं तो सही। तो हसन तारिक साहब उन्होंने मुझे कहा, हसन अस्करी साहब ने, कि बेटा बात यह है कि इंसान के जिस्म में सबसे ताकतवर हड्डी कौन सी होती है? मैंने कहा जी रीढ़ की हड्डी। तो कहने लगे रीढ़ की हड्डी के ऊपर इंसान जिंदा है ना, खड़ा हुआ। तो ये तुम्हारा किरदार
इतना अहमियतेबल है कि जैसे इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी, अगर उसे निकाल दो तो इंसान सिफर हो जाता है। तो जब मैंने फिर वो फिल्म देखी तो वाकई मतलब डायरेक्टर ने मुझसे जो काम दिया था वो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो कितने अवार्ड मिले आपको, कौन कौन से? मैं जी काम करती थी और फौरन ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के उसमें मैं अवार्ड जैसे ये रखा है और वहाँ पे भी कितने बेशुमार है मेरे पास। और ये मेरी खुशकिस्मती है, हसन तारिक साहब की फिल्म थी बहिश्त, उसमें भी मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था। तमन्ना मेरी सास बनी हुई और उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा याद है, वो जो कोयले फेंक देती है, वो नहीं मुझे वो याद है, इस कागज को संभाल के रख लीजिए अम्मी जान, भाईजान उस वक्त जरूर आ जाएंगे जब तक मेरा तलाक ना मर जाएगा। एक तरफ आपको मेरी बेटी, आपकी बेटी को तलाक हो, दूसरी आपकी बहू को, ये करता आपने। तो ये तो कैसे फिल्म लेकर रियाज साहब असल में हम लोग ना उस वक्त बनाते थे घरेलू फिल्में। सबसे हमारी कामयाबी का राज यही था कि हम एक दूसरे की कहानियों को टटोलते थे और वो मंजर पे ले आते थे कि जब तक हम अपनी रूट, अपनी सरजमीन, अपने माहौल को नहीं लेके आओगे तब तक नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ आप भले हमारे, मैं एक मिसाल देती हूँ, इरफान खुसर साहब के साहबजादे सरमत, आप देख लो कि अभी इसी माहौल में उसके हिट पे हिट ड्रामे जा रहे हैं। क्यों? कि वो कहानी कहानी आप पकड़े, उसके बाद ये देखें कि आपको कौन सा करेक्टर किस आर्टिस्ट को सूट करता है। अगर ये चीजें आपकी इकट्ठी हैं तो आप, मैं कहती हूँ फुटपाथ पे रख के कैमरा चला लो, आपकी सीरियल या फिल्म हिट नहीं होगी तो आप मुझे आके पकड़ लीजिए। अच्छा भी बताइए, आखिर में अपना कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? यानी मेरे दो पैगाम। एक तो ये पैगाम है कि जब आप काम के लिए आए तो सिद्ध के दिल से अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करके और फिर आप इस लाइन को आजमाएं। ये तो हम नए सुनने वालों के लिए जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं। और दूसरी ये बात कहना चाहूँगी, ये भी एक बहुत बहुत नसीहत है कि जो आप अंदर से हो ना वो ही आप बाहर हो, यानी डबल पर्सनैलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, ऊपर कुछ तो अंदर से। जब ये चीज़ नहीं होगी तो कोई बात नहीं है कि आप कामयाबी के अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे आपके लिए खोलता ही चला जाएगा, खोलता ही चला जाएगा इंशाअल्लाह। और ये आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप अपना कलेक्शन दे के खुश हुई, इसी तरह मैं आपसे मिलके आपके इखलास से इतना मुतासिर हुआ, खुश हुआ। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपका बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। बढ़िया भी आपको भी है, मेरी दुआ है अल्लाह ने आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरह हमारे साथ आपकी मुलाकात होती रहे और आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आपको जिंदगी दे। बड़ी मेहरबानी बाजी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।